नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये फैसला लिया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इसके पीछे उन्होंने वजह ये बताई है कि गठबंधन में चुनाव लड़ने से या किसी से भी गठबंधन करने से बसपा को फायदा कम होता है और नुकसान कहीं ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से बसपा का प्रतिशत वोट का घट जाता है, जबकि जिस पार्टी से वो गठबंधन करती हैं उसका वोट बढ़ जाता है और अन्य सभी को फायदा पहुंचता है। तो ये तो हुआ इनका फैसला। अब सवाल ये है कि इस फैसले से वास्तव में किससे फायदा मिलेगा और किसका नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप देखें मायावती के बारे में आप जानते हो तो ये उनका कोई नया स्टैंड नहीं है। सपा को लेके वो कभी भी ज्यादा उनके मन में अच्छी भावनाएं नहीं रही हैं। इस अच्छी भावनाएं क्या वो उसके साथ गठबंधन करने के लिए कभी भी उन्होंने हिंट नहीं दिया है, वो आगे नहीं बढ़ी हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, ये मायावती जी का ऑफिशियल हैंडल है ट्विटर पर, और यहां आप देखें कि 8 तारीख के उनके ट्वीट्स आप यहां पर देख सकते हैं। उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला 15 जनवरी को लिया है, लेकिन आप 8 तारीख की इनकी ट्वीट देखिए तो यहां पर ये क्या कह रही हैं कि सपा अति पिछड़ों के साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा के आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। तो ये एक बहुत बड़ा आरोप है। मायावती सीधे सीधे सपा को जातिवादी और दलित विरोधी पार्टी कह रही हैं, और ये 8 जनवरी की बात है। आगे देखिए, इन्होंने इतना ही नहीं कहा है और भी बहुत कुछ कहा है। आगे कह रही हैं, और अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है। यानी कि जैसे इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी जुड़ रही है, तो अखिलेश यादव कहते हैं कांग्रेस से या अन्य दलों से कि गठबंधन तो हम करेंगे लेकिन आपको बसपा से दूर रहना होगा। ऐसा मायावती आरोप लगा रही हैं, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 सहित घिनौने कृत्यों को देखते हुए व इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार के अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए गए हैं, यहाँ पर गेस्ट हाउस कांड की बात हो रही है और जो दलितों के ऊपर समाजवादी पार्टी अत्याचार करती है उसकी बात हो रही है। तो इन सब की वजह से, जिसमें बीएसपी के यूपी स्टेट ऑफिस के पास एक ऊंचा पुल फ्लाईओवर बना दिया गया है बसपा के मुख्यालय के पास समाजवादी पार्टी द्वारा, तो उसकी सबकी बात हो रही है। कहने का मतलब यह है कि ये समाजवादी पार्टी को पहले से भी पसंद नहीं करती हैं, उसके ऊपर लगातार तरह तरह के आरोप लगाती रही हैं। लेकिन हाल ही में मायावती ने एक बयान दिया था। बयान ये था कि अखिलेश जो है सोच समझकर बोले उन पार्टियों के बारे में जो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है या इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है। इसका ये अनुमान लगाया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने आगे ये भी कहा था कि क्या पता कब किसे किसकी जरूरत पड़ जाए, इसलिए अखिलेश यादव को सोच समझकर बयान देना चाहिए। तो इससे ये कयास लगाए जाने लगे कि मायावती अकेले चुनाव लड़ने के या सपा के साथ शामिल ना होने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रही हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और आखिरकार मायावती ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। तो अब ये स्थिति है आपके सामने, लेकिन अब सवाल यही है कि इसका किसे फायदा होगा और किसे इसका नुकसान होने जा रहा है। देखिए, कागज पर तो अब बात ऐसी है कि त्रिपक्षीय संघर्ष होगा उत्तर प्रदेश में, जिसमें एक तरफ बसपा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस दल हैं यानी एनडीए, और तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी है और उसके साथ उसके अलायंस दल हैं जैसे कि कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल। लेकिन ये बात सिर्फ कागज में है। सच्चाई ये है कि अब ये मुकाबला सीधे सीधे 2 पक्षों के बीच में हो गया है, जिसमें एक तरफ है इंडिया गठबंधन जिसकी अगुवाई अखिलेश यादव कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है एनडीए जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। इससे नुकसान ये होगा कि मायावती की प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी।
जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि बसपा के वोट प्रतिशत में भी कमी आएगी, क्योंकि ज़्यादातर जो भी वोटर होंगे वो किसे वोट देंगे, या तो वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होंगे या फिर उसके विरोधी होंगे। तो इसमें से मायावती को कौन वोट देगा? वैसे भी बहुत से लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि मायावती कभी भी पलट सकती हैं, उनके इस फैसले को आखिरी फैसला ना माना जाए। लेकिन देखो, अब बात भरोसे की भी है। जैसे अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है कि मायावती की गारंटी वो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब भी मायावती चुनाव लड़ती हैं, चाहे वो साथ मिलकर लड़ें या वो अकेले लड़ें, तब उनका हमेशा ज़्यादा जोर भाजपा को हराने के बजाय समाजवादी पार्टी को हराने पर होता है। इसलिए यहाँ पर भरोसे वाली बात भी है कि अगर आगे चल के जो लोग कह रहे हैं कि मायावती शामिल हो सकती हैं, फिर भी मुझे लगता नहीं है कि अखिलेश उन पर भरोसा कर पाएंगे। वैसे मायावती जी ने जो कहा है, कारण बताया है वो कि उनका वोट प्रतिशत घट जाता है, उनके वोट जो है विपक्षियों को फ़ायदा हो जाता है गठबंधन करने से, उनके साथियों जो साथी दल है उसको फ़ायदा होता है जबकि उन्हें नुकसान होता है, ये सही नहीं है। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ी थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी का जो मेन वोट बैंक है वो यादव वोट बैंक है, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी का जो मेन वोट बैंक है वो जाटव वोट बैंक माना जाता है। लेकिन उस चुनाव में सपा का जो यादव वोट बैंक है उसने तो बसपा के समर्थन में वोट दिया था, लेकिन बसपा का यादव वोट, बसपा का जाटव वोट सपा की तरफ ट्रांसफर नहीं हुआ, जिसकी वजह से अखिलेश को नुकसान हुआ, समाजवादी पार्टी का नुकसान हुआ, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी ने ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर दिया। तो ये बात सच नहीं है कि गठबंधन करने से बसपा को नुकसान होता है। अब सवाल ये है कि इससे नुकसान किसे होगा, उनके इस फैसले से किसको नुकसान होगा? तो मेरा ऐसा मानना है कि इससे नुकसान होगा बसपा की राजनीति को और दलित आंदोलन को भी नुकसान होगा, जो कि पूरे देश में चल रहा है और उसका नेतृत्व निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और मायावती कर रही थी। लेकिन अब पूरे देश में ही दलित आंदोलन को मायावती के इस फैसले से नुकसान पहुंचने वाला है। मायावती को भी नुकसान होगा और समूचे विपक्ष को नुकसान होगा। इसका फायदा किसे मिलेगा? निश्चित रूप से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। अभी कुछ समय पहले सी वोटर का एक सर्वे हुआ था। सी वोटर एक संस्था है जिसने सर्वे किया था और उन्होंने अपने सर्वे से ये रिजल्ट दिया था कि अगर बसपा अकेले चुनाव लड़ती है तो उसे लगभग 5% वोट मिलेंगे। हालांकि मैं इस किस्म के सर्वे पर विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि इन सर्वेज की अपनी सीमाएं होती हैं। लेकिन अगर आप पिछला चुनाव देखें तो बसपा को 12.8% वोट मिला था और इस बार उसके बढ़ने नहीं घटने के चांसेस हैं। तो मेरा मानना है कि बसपा को 5 से 10% तक, सर्वे कह रहा है 5%, मैं कह रहा हूँ 10%, तो 5 से 10% के बीच में कहीं बसपा को वोट मिलेगा। और अगर प्रदेश में 5 से 10% वोट मिलता है तो कितनी सीटें मिल पाएंगी? मुझे नहीं लगता है कि अगर कहीं 1-2 सीटें मिल जाएं तो अलग बात है, नहीं तो हालांकि ये 5-10% से कोई सीट जीतना संभव नहीं है। बसपा का बहुत सारा वोट भाजपा की ओर ट्रांसफर होता है और कुछ सपा की ओर जाएगा जो कि सरकार से नाराज है। उदाहरण के लिए, जैसे पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से जाट लोग काफी नाराज थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा। जाटों ने वोट भी कम दिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, लेकिन उसकी भरपाई बसपा के जो मेन कोर वोट बैंक है जाटो, उससे हो गई और भारतीय जनता पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतना खराब प्रदर्शन नहीं रहा और वो एक बार फिर से जबरदस्त सफलता पूरे प्रदेश में पाए। ठीक है, तो निश्चित रूप से इसमें भाजपा का लाभ है, समाजवादी पार्टी का नुकसान है, मायावती का नुकसान है, दलित राजनीति का नुकसान है, बसपा का नुकसान है, सभी का नुकसान है, बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन का भी नुकसान है। अब सवाल आता है कि अब क्या होगा?
आगे क्या होना है। आगे देखिए, इंडिया गठबंधन के लिए तो मामला स्पष्ट हो गया। अगर मायावती नहीं है तो सीटों के गठबंधन में या सीटों के बंटवारे में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, जिसमें से मेरे हिसाब से ऐसा मेरा मानना है कि अखिलेश यादव को कम से कम 60 सीटों पर जरूर लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो बहुत कम सीटें पर लड़ेंगे और दूसरों को बहुत ज़्यादा सीटें दे देंगे तो संभावना है कि कांग्रेस, जिसको हम लोगों ने पिछले कई सर्वे में देखा है, बहुत सारे हम लोगों ने वीडियो बनाए हैं, तो देखा है कि कांग्रेस को 1% से ज़्यादा वोट मिलता नहीं है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल एक सीमित क्षेत्र में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्व में कोई उसको जानता भी नहीं है, वोट देना दूर की बात है। ठीक है, तो केवल 20 सीट कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल या और भी जो छोटे मोटे दल साथ आते हैं तो उन्हें देनी चाहिए, और सपा को 60 सीटों पर लड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक दूसरी समस्या है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस भाई कहाँ बिजी है, उनका क्या कार्यक्रम है, ये मुझे तो समझ आता नहीं है, अखिलेश यादव भी नहीं समझ पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अखिलेश यादव ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि कांग्रेस देर कर रही है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से कुछ स्पष्ट ही नहीं है, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं है समाजवादी पार्टी को भी। उदाहरण के लिए, अगर सोनिया गांधी क्या अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगी भी या नहीं लड़ेंगी, या फिर राहुल गांधी क्या वो अमेठी से लड़ेंगे, या फिर केरल की वायनाड से लड़ते हैं वहां से जाकर लड़ेंगे, या दोनों जगह से लड़ेंगे, अभी तक कुछ पता नहीं है। अगर सोनिया गांधी नहीं लड़ेंगी तो उनकी जगह क्या प्रियंका गांधी लड़ेंगी। तो इस तरीके की देखो, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनाव मोड पे रहती है, वहाँ सारे फैसले लिए जा चुके हैं, उस पर काम करना शुरू हो चुका है, जबकि इंडिया गठबंधन में अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। कांग्रेस इतना देर क्यों कर रही है, ये समझ के बाहर है। वो एक न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और उसी में पूरी तरह से बिजी हैं, उन्हें इस मामले में भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो इंडिया गठबंधन की मुश्किलें मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में बढ़ गई हैं। आपका इस मामले में क्या विचार है, मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपको क्या लगता है कि बसपा को कितनी सीट मिलेगी इस चुनाव में, ये भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।